गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा आप देख ही रहे हो, आज का कॉन्सेप्ट इस वीडियो का है स्पीड एंड टाइम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप कह सकते हो मैथ के लिए यूनिवर्सल, मतलब सबको प्रॉब्लम आता है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा, मगर आता ही आता है। इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बेसिक का मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, फिर थोड़ा सा उसमें एवरेज स्पीड समझाना है, रिलेटिव स्पीड समझाना है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये इंटरेस्टिंग बातें वो होगी जो आपको समझाएंगे कि हम कितने इंटरेस्ट से, कौन कितने डिस्टेंस पे है, दूर के लोगों से कैसे मिलते हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, और जो हमारे करीब होते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। और ये तो व्यवहार की बातें हैं। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक है, ध्यान से देखो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इनको शॉर्ट करते हैं STD। टीन की बारे में एक टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके पहले PCO जो होते थे उनके फुल फॉर्म होते थे STD ISD PCO, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। उसी वर्ड को मैंने पकड़ लिया है STD। आप इस वर्ड को ऐसे ही याद करो। पूछोगे फायदा क्या होगा? अरे होगा, तभी तो मैं बता रहा हूँ। होगा ये कि आपको फॉर्मूला याद करने में सुविधा रहेगा। याद करो, STD में ST को एक साथ रखो और D को बगल में। पहली बात, ये क्या बोलते हैं, वर्डों के रैम्स याद आएंगे। रैम्स के अलावा आपको ये बात समझ में आएगा कि स्पीड इंटू टाइम जो डिस्टेंस होता है, तो उसको हम कितना ईजी से कैसे कैसे कैलकुलेट करके सोच सकते हैं। और अब स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो। आप ढेर सारे फॉर्मूला के जाल में मत उलझो, लेकिन किताबों में इसके फॉर्मूला कैसे होते हैं। अगर टाइम निकालना है तो S मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये तो डिस्टेंस का हो गया, आपको S निकालना है तो हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस ढंग से हम टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। और इन तीनों में मेन रिलेशन ये है कि स्पीड इंटू टाइम ये किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो अब इसका फायदा, अब इसके क्वेश्चन, छोटी मोटी बातें, बेसिक्स, सारी चीजें शुरू से देखो। एक होती है किताबों की दुनिया, जिसको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बोलते हैं ऐसे यूनिट। एक होती है असली दुनिया, किताबों की दुनिया में, या जो क्या बोलते हैं यूनिट की दुनिया में लंबाई क्या सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो हम ये नहीं बोलते कि हम 1,70,000 किलोमीटर से चल के आए हैं। हम बोलते हैं कि 170 किलोमीटर दूर ये शहर था, वहां से आ रहे हैं। ध्यान से देखना, बोलते किलोमीटर हैं और किताबों में यूज कौन होता है, मीटर। ऐसी ही फर्क होती है। और हम किसी बोलते हैं तो हमारी हाइट कितनी है, सब कोई क्या बोलता है, 5 फीट 6 इंच। कोई भी बंदा शायद ये ऐसा जो मीटर सेंटीमीटर में करके बताया, बहुत कम लोग ऐसे बताते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मीटर सेंटीमीटर यूनिट ये सेंट गलती है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ये सब बाकी कॉन्सेप्ट हैं। मेन बात पे आओ तो आपको इसमें 2-3 बातें याद करनी होंगी। पहले ट्रांसमिशन, पहले फॉर्मूला से स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो अगर आपको स्पीड का स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, S इंटू TD होता है। तो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट सोचो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो स्पीड का हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड। ये चाहे बुक में ऐसे भी लिखा होता है, मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, ये तीनों से में। अब ये जो सारा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई जगह ऐसे ही लिखे होते हैं। मगर नॉर्मली कैसे बुक कैसे दिया होता है कि देखो, ए ट्रेन कवर्स 72 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। हो गया गड़बड़। कैलकुलेट इट्स स्पीड, दो बार लिखा रहेगा, पहला इन किलोमीटर पर आवर, दूसरा इन मीटर पर सेकेंड। तो पहले पहला वाले के लिए आपको एक बात याद होना चाहिए, क्वेश्चन क्या दिया है और कैसे दिया है, ये दोनों बात। अगर ये दोनों बातें नहीं रहेंगी तो गड़बड़ वहां से शुरू होगा। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है 72 किलोमीटर, टाइम लगाती है मिनट। तो दो यूनिट फेमस होते हैं, या तो ऊपर वाले नीचे, किलोमीटर पर मिनट बहुत कम लग जाते हैं। तो आपको याद करना है, ये मीटर पर मिनट हुई,
किलोमीटर जो होता है आवर के साथ, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक पर के जैसे स्पीड होता है, हमारा बाइक लेकर चल रहा है, आपके साथ आपके दोस्त आपकी दोस्त मान लो कोई बैठी है, तो नॉर्मली जो स्पीडोमीटर होता है, ध्यान दें वहां दो होते हैं, स्पीडोमीटर ओडोमीटर। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है नॉर्मली किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसका फायदा, तो हम पहले किलोमीटर पर आवर कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रेन 72 किलोमीटर जाती है, 45 मिनट में जाती है, तो सबसे पहले आप निकालो स्पीड क्या होगा। स्पीड होगा 72 किलोमीटर। मेरी सलाह सुनो, आप यूनिट के साथ लिखोगे तो गलती की संभावना कम हो जाएगी, बल्कि मेरी भाषा में खत्म हो जाएगी, मैं बोलने चाह रहा था। ठीक, तो जो 45 है देखो ऊपर किलोमीटर नीचे मिनट है, और मुझे बदलना है आवर में, तो मिनट को मैं घंटा में बदलूंगा। मिनट को घंटा में बदलने का सिंपल तरीका है 60 से डिवाइड। 15 तिया 15 चौका 72 इंटू 4/3 24 बार में कटेगा, और ट्रेन का स्पीड पता चल गया। ट्रेन कौन सा स्पीड से चली थी, 96 किलोमीटर पर आवर। और अब यहाँ तक आपको पता चल गया। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, इसके लिए हालांकि मैं आपको बेसिक बता दूंगा, मगर कुछ रटने वाला फंडे यहाँ भी है। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। रटने वाला फंडा ये है कि जब किलोमीटर पर आवर हो उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो जो किलोमीटर में दिया हो इस वाले में 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रटने वाला फंडा है। अब क्यों करते हैं, नहीं पहले याद करो, दो वर्ड होता है, दो नंबर्स होते हैं, 5/80 80 में 5। पहले सोचो कि कब किसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर बड़ा कि मीटर। सोचो, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है, छोटा। जब बड़ा से छोटा पे जाते हैं तो सिंपल क्या बोलते हैं इसे, उसे कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करते हैं, और जब छोटा से बड़ा जाते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर। इसका मतलब हुआ कि अब मुझे 96 किलोमीटर पर आवर जो है इसे मीटर पर सेकंड बदलना है, तो मैं ऐसे करूंगा। कट जाए भगवान की कृपा से तो बहुत सही है। ये 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 16 बार में, यानी 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब किसमें बदल गया, मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन का स्पीड है 26.67 अप्रोक्स में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये लगभग सबको पता है कि अगर इसमें दिया हो तो इसमें कन्वर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन तब शुरू होता है जब आता है स्पीड अलग अलग फॉर्म में, जिसमें एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव रिलेशन वाले की तरह होते हैं, हमें तंग करते हैं। ये होते हैं रिलेटिव स्पीड माने होता है सापेक्ष चाल या सापेक्ष वेग, वेलोसिटी। तो रिलेटिव स्पीड कैसा होता है, एक के रिलेटेड दूसरे की स्पीड, मतलब यहाँ कंपेरिजन स्टार्ट हो गया है। जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे ये मेरा दोस्त है उसके पास ये है, वो मेरा दोस्त है वो इतना अमीर है उसके पास इतने हैं, ऐसे उसके दोस्त हैं, उसके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड है, उसके पास लैपटॉप है, 1 लाख का फ़ोन है। हम लोग ये सब चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि एक के रिलेशन में दूसरे की स्पीड कैसी होगी, मतलब पहले 2 लोग होने चाहिए। 2 लोग कैसे होने चाहिए, मान लो पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी चल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी गाड़ी चल रही है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा होता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या कहेगा, रिलेटिव स्पीड कैसे कहेगा, कुछ कॉमन बात है जो आपको एकदम दिमाग लगा के सोचना है। ध्यान से देखो, दिमाग लगा के सोचोगे तो जल्दी बन जाएगा। आप एक बस से जा रहे हो, सपोज करो उस बस की स्पीड, चाहे बाइक सोचो, आप एक बाइक से जा रहे हो, आपकी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, मतलब एक स्लो ड्राइवर हो, और आपके पीछे कोई दूसरा बंदा है वो बहुत फास्ट चलने वाला है और वो अपनी बाइक को चल रहा है 60 की स्पीड से, ठीक है, तो वो आपको ओवरटेक कर लेगा, निश्चित है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं करेगा। अब वही बंदा आप 40 के, अगर वो आपके पीछे से आ रहे हैं ओवरटेक कर रहा है, अब वही बंदा अगर आप 40 के स्पीड से जा रहे हो और सामने से 60 के स्पीड से आ रहा है, मतलब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप जा रहे हो पूरब से पश्चिम और वो आ रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो आप लोगों को ओवरटेक बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत कम सेकंड्स में। अब इसके लॉजिक क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है, हम आपको समझाते हैं। जब हम 40 के स्पीड से जा रहे हैं, सपोज करो ऐसे जा रहे हैं, पीछे कोई हमें ओवरटेक कर रहे 60 के स्पीड से कर रहा है, तो बस समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 40 के स्पीड पे बस में बैठा आदमी को 60 पर के स्पीड
40 वाले को लगेगा कि ये वाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि 60 के स्पीड से बढ़ रहा है, उसको लगेगा कि ये खाली 20 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बात सही है भाई, क्योंकि खुद ही 40 से चल रहा है, तो ये इसको कितना आगे से बढ़ता दिखेगा, 60 से। तो जब डायरेक्शन सेम होता है, वर्ड याद करो, जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, वो बड़ा में से छोटा घटा के लिखते हैं। अभी मेरे में बड़ा कौन था, x 60, छोटा कौन था y 40 है, x 60 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 माइनस 40, यानी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तुरंत ऐसा क्वेश्चन में देने वाला हूं, तो इस बात को जितना बेटर समझोगे उतना ही आपके लिए क्या बोलते हैं, दिमाग बहुत तेज चलेगा। तो अब वो आदमी, अब पहले बंदे को दूसरा, जैसे 40 वाले को 60 वाला जो है बढ़ता दिखेगा, पर कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे लगे। इसीलिए होता है कि जब आपको पीछे से कोई ओवरटेक करता है तो आप खिड़की पे बैठे हो तो आप उसे देख सकते हो कि कौन सा ड्रेस का पहना है, क्या पहना है, आपका दोस्त बैठा है तो आप उसे हाय कर सकते हो। लेकिन सामने से आए तो कुछ नहीं कर सकते, पलक झपकते निकल जाती है गाड़ी। अब पलक झपकते ही निकल गई, पहले पलक तो झपका है, पहले देखे तो सही सामने वाले में ऐसा मैजिक क्या है कि तुरंत भाग गया। तो देखो उसमें क्या मैजिक है, 40 के स्पीड से आप एक बस से जा रहे हो, 60 के स्पीड से दूसरा बंदा बस से आ रहा है, और अब की बार मोदी सरकार नहीं, जी नहीं, मोदी सरकार तो आएगी ही आएगी, नो डाउट, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन, अब स्पीड इधर 40 था और इधर हो गया है 60, तो 40 वाला ऐसे गया, 60 वाला ऐसे गया, दोनों एक झटके में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये झटका इतना 40 वाला यूं, 60 वाला यूं, बहुत जल्दी पार कर गया। तो अब पार किस स्पीड से कर रहा है, 40 वाला तो 40 से इधर भाग रहा है, 60 वाला 60 से इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को 40 प्लस 60 यानी कितने किलोमीटर भाग रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए, तब उसका फॉर्मूला हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ऐसे होता है। अब सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इवन क्लास 10 में, जो अपने को बहुत तेज लड़के समझते हैं वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, एक हाईवे होता है, हाईवे पे दो शहर होता है, शहर के बीच की कुछ दूरी होती है, और ऐसा क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। समझ में आ गया? चलो लेटेस्ट टाइप फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है कि हाईवे पे दो शहर एक दूसरे से कितना किलोमीटर लें, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ये दोनों शहर एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। दो कार है, एक ए पे है फर्स्ट कार और बी पे है सेकेंड कार। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसमें ए कार की स्पीड बी से ज्यादा है, मान लो ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी वाले कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 आवर्स, या 10 कर लेते हैं, दे मीट आफ्टर 10 आवर्स। अब अगर ये लोग एक क्या बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा, सॉरी अभी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो जब डायरेक्शन सेम होगा उस कंडीशन में भी आपको बेसिक बात याद करो, फॉर्मूला ये लगाना है। अब पहली वाली कार दूसरी वाली कार को ओवरटेक कर लेगी जब ये 100 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 100 किलोमीटर। स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, x माइनस 1। दे मीट इन 10 आवर्स, टाइम मैंने कितना बोला है, 10 घंटे, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100/10, मतलब कितना हो गया, 10। ये पहला इक्वेशन है। लेकिन अगर यही दोनों कार आमने सामने से मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, क्वेश्चन में का लैंग्वेज होता है कि इफ दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ढेर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब, इवन अपने एनसीईआरटी के एग्जाम से बेसिक एग्जाम में हमेशा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो उस कंडीशन में फिर यही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। लेकिन अब स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, हम फॉर्मूला थोड़ी देर पहले समझाएं,
टाइम 1 घंटा और डिस्टेंस वही है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। सिंपल सॉल्व, ये दुनिया की सबसे इजी इक्वेशन है। 2x हो गया 110, x हो जाएगा 55, किसी एक में रखोगे, दूसरा कितना होगा 45। मतलब पहली ट्रेन चलेगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी ट्रेन चलेगी कितने की स्पीड से, वो चलेगी 45 पहली 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चलेगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप ऐसे क्वेश्चन अपने लिए भी सोच सकते हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे बना के, अभी तो कोई दिखाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बैठे नहीं हो, लेकिन लाइव नहीं है, वरना हम आपको जब लाइव लेंगे तो आपको ऐसे तुरंत क्वेश्चन देंगे। दो शहर है, दो शहर एक दूसरे से इस बार मान लेते हैं कि 240 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, और 240 किलोमीटर की दूरी वाली ये शहर, जब अब यहां से दो बाइकर्स या कार वाले चलते हैं, अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, क्वेश्चन अपने लिए लिखते जाओ, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, रुक जाओ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सोच रहा हूं, they meet in 8 hours, but if they travel in, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, if they travel in opposite directions, they meet in 2 hours, they meet in 2 hours, find the speed of the cars, या find the speed of both cars। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनसे तुरंत बन जाएगा। अब तुरंत बनाना, मुझे ये करना, मैं आपको आंसर मैसेज कर दूंगा, मैं तो आंसर लिखने जा रहा था मगर जी नहीं, कुछ ना कुछ तो सस्पेंस आपको डालना चाहिए। तो अगर आपने बना दिया, किसी को आंसर की जरूरत है तो मैं आपको लिंक में आंसर भेज दूंगा, बना के भी कहोगे तो भेज दूंगा, फिर आप ऐसे एंजॉय करें इस क्वेश्चन का। अच्छा, ये तो यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में आज का आपको कंसेप्ट में है एवरेज स्पीड। ये सिंपल एवरेज से बहुत टफ होता है, इसमें कई कई कंसेप्ट होते हैं, कई कई क्वेश्चन स्पीड दिया होता है और क्या बोलते हैं डिस्टेंस ही गैप होता है, ठीक। तो आप देखोगे फॉर्मूला क्या रहेगा। पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले हम आपको इसका सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, इसके लेवल का सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद अब इसके लेवल का सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो देखो। एक आदमी मान लो 40 किलोमीटर चलता है, पहले 40 किलोमीटर चलता है, तो पहला 40 किलोमीटर जो चलता है उसको ट्रेवल करता है वो सपोज करो कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। फिर जो सेकेंड 40 किलोमीटर चलता है, इस बार आदमी अपने स्पीड बढ़ा देता है और अब लगाता है कितना, नहीं, इस बार 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। लास्ट 20 किलोमीटर जो होता है वो क्या बोलते हैं, रास्ता खराब होता है और आदमी की स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आपको पता लगाना है कि इन द होल जर्नी, पूरे सफर में आदमी का एवरेज स्पीड कितना था, ठीक। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस कवर, ये तो क्लियर दिख रहा है, D1 D2 D3, और टोटल टाइम टेकन, टाइम गायब है यार, तो टाइम के लिए हम स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। एक और बात ध्यान देना कि यहाँ पर जो अभी टाइम निकले, ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो अभी जो हमारा टाइम कैलकुलेट होकर निकलेगा वो आवर में ही निकलेगा, तो हम पहले T1 निकालते हैं। ध्यान दो, ये डिस्टेंस नंबर 1 है, टाइम नंबर 1 है, डिस्टेंस नंबर 2 है, टाइम नंबर स्पीड नंबर 1 है, डिस्टेंस नंबर 2 है, स्पीड नंबर ये 2 है, ये D3 है और ये क्या है S3। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पहले वाला टाइम निकालो। टाइम क्या होता है STD D1/S1, मतलब 40/60,
40/60 कितना होगा, कटा के देखो, 20 दूना 40, 20/60 2/3। तो पहली बार ट्रेन को इतना टाइम लगा, 10/6 जिसको भी है 2/3 आवर। दूसरी बार ट्रेन का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड d2 40/80, तो इस बार कट जाएगा 2 टाइम में, मतलब हाफ आवर, आधा घंटा लगता है। तीसरे कंडीशन में चलता 20 किलोमीटर है और लगता भी 20 और स्पीड भी 20 ही है, तो 20/20, इस बार कितना लगा है, 1 घंटा। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो इस एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला ऊपर वाला देख लो। ऊपर वाला फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस याद कर लो, 40/40/20, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इसे तीनों हिस्सों में लिखो, 40/40/20 बाई T1 हो गया भाई, T2 हो गया भाई, T3 हो गया भाई, और ऊपर 40/40/80/20 100 बाई नीचे एलसीएम निकालो, 6, 3 दूना 2 दूना 6 प्लस 2 3 प्लस 6, मतलब 100/13/6, मतलब 600/13, 30 मतलब कितना होगा, 13 चौका 52, 8 13 छक्का 78, 2 7 लगभग, मतलब बस बाइक या कार जो भी था उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 46.15 किलोमीटर पर आवर। सुनो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, फिर से सुनो, सिलसिलेवार को समझ में आएगा। एक ट्रेन शुरू के 40 किलोमीटर चलती है 60 के स्पीड से, बाद के 40 किलोमीटर चलती है 80 के स्पीड से, और अंतिम जो 20 किलोमीटर चलती है, मतलब ट्रेन को 100 किलोमीटर सफर करना है, 100 किलोमीटर में उसका हम देखे तो अंतिम 20 किलोमीटर से मतलब 20 के स्पीड से, ठीक है। ऐसे सिग्नल होगा, रुक जाएगी, तो हम क्या होता है, बेचैन होता है, स्टेशन होने वाला है, कल लेकर खड़े। मैं तो एक बार आ रहा था कानपुर, नहीं इलाहाबाद से आ रहा था, और मिर्जापुर स्टेशन के आसपास मेरे दोस्त लोग थे, दोस्त नहीं ट्रेन में की दोस्त बन गए थे सर। तो मैं, अब वो लोग जा रहे थे खड़ा होकर सीट के पास, बाइक करे, और पूरे 45 किलोमीटर आउटर पे रोका, 2 किलोमीटर, वैसा ही होगा। तो लास्ट 20 किलोमीटर 20 मिनट में से करें, तब ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अब स्पीड में पहले क्या करते हैं हम, पहले वाले कंडीशन का टाइम निकालते हैं, फिर दूसरे वाले कंडीशन का टाइम निकालते हैं, तीसरे वाले कंडीशन का टाइम निकालते हैं, तीनों कंडीशन का टाइम निकालते हैं, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान देना, सेपरेटली, टोटल टाइम टेकन सेपरेटली, सॉल्व आंसर। कैलकुलेशन में छोटे मोटे गलती हो सकती है, मैंने मन में किया हो सकता है, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन प्रोसेस यही है, आप इसे ऐसे करोगे बन जाएगा। तो ये हुआ एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। मगर एवरेज स्पीड का ऐसा क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आता है, हालांकि आता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत आता है, उनको फिगर से मतलब है, वरना आप लोगों को कैसे एग्जाम आएगा, जैसे क्लास 9 10 कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन नहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है। ए सेलर गोज नहीं, यहाँ पे रोज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रोज ए बोट फ्रॉम आइलैंड, आइलैंड जानते हो ना, टापू, A to B with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, but he returns from B to A at 30 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed. Find his average speed. इस क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में का बेसिक डिफरेंस अगर आपको दिख गया तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपको भारी से भारी भी समझ में आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में चीजें दी थी, समझ में आता, इसमें डिस्टेंस ही नहीं दिया यार। उसमें क्या था, D1 था, D2 था, हम कर लिए थे, मजा आया था, बनाने में टेढ़े नहीं हुआ था। इसमें D1 भी नहीं है, मतलब ए से क्वेश्चन ऐसे है कि एक सेलर जो है, नाविक नाव को खेता है, और आइलैंड मतलब द्वीप, टापू, द्वीप ए से द्वीप बी पे जाता है, कौन से स्पीड से, 20 के स्पीड से, और द्वीप बी से मतलब आइलैंड बी से आइलैंड ए पे रिटर्न करता है कितने के स्पीड से भाई, बट ही रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी, ये भी लिखा होता है, ये मैंने छोड़ दिया है तो आप समझ लो।
अब आपको क्या क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मेन बातें सोचनी है। ये मेन बातें क्या है, सबसे पहले आप मान लो कि ए से आइलैंड बी का जो डिस्टेंस है वो है कितना दूर, ये आपने मान लिया। चलो तो आप पता करो कि जाने में उसे टाइम कितना लगा। तो फ्रॉम ये हम डिस्टेंस बने, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू x किलोमीटर, फ्रॉम ए टू बी टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, इसे t1 करते हैं। t1 क्या होता है, डिस्टेंस x किलोमीटर है, स्पीड जाते टाइम उसका स्पीड कितना होता है बाई 20, तो जाते समय उसे 120 घंटा लगा। जब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्निंग वाला जो टाइम होगा, मानता हूं हम उसे t2 मानते हैं, t2 कितना होगा x/30 आवर। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का, जिसके लिए हम कितना टाइम किल करवा रहे हैं आपका एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो गया x, अब लिखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। गया x आया x, तो टोटल तो 2x चला ना, और टाइम कितना लगा, आज जाते टाइम लगा x/20, आते टाइम लगा x/30, सोल्व करो बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 20 30 का 60, 20 3 3x प्लस 30 दूना ये 2x/5x/60, 2x इंटू 60/5x कट गया, 5 से 12 बार में कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको रट्टू कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर 20-30 का आप नॉर्मल क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन 4 रहेगा, तो 20-30 का एवरेज 12 आंसर में 25 भी रहेगा, आंसर में 24 रहेगा, आंसर में 20 रहेगा, आंसर में क्या बोलते हैं और कुछ रहेगा, ठीक। तो लड़के 25 मार्क आते हैं कैसे भाई, 20 + 30/2, 20 30 25/2, 25/2 कितना हुआ 50, 20 + 30/2 50/2 25। वो सोचते हम जीत गए, जी नहीं, आपको क्वेश्चन देने वाला आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक। तो आपको ऐसे सोचना है। अब रटो, इस बात को याद करो कि इस क्वेश्चन को आपको रटना है। तो रटना कैसे है, अधिकतर ऐसे सारे क्वेश्चन में स्पीड 10-15 दिए होते हैं, 20-30 दिए होते हैं, 40-60 दिए होते हैं, 30-45 दिए होते हैं, नॉर्मली 1.5 गुना होते हैं। सबको देख लो 10 + 15। अब इसका आंसर आप एवरेज सोचोगे तो आएगा 12.5, इसका सोचोगे तो एवरेज आएगा 25, इसका सोचोगे तो 40 का 60 एवरेज आएगा 50, इसका सोचोगे तो 75/2 37.5, और इन चारों में से कोई सही आंसर नहीं होता है। आपको लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूं, मगर ये बकवास आपके सारे आंसर को ही रटा देगा। तो आपको क्या सोचना है, जब स्पीड 10 और 15 होता है तो आपका एवरेज हो जाता है 12। यहां से शशि कुल का दिमाग चलना शुरू, ठीक है। इसीलिए तो आप गणित संगीता देखते हो ना, गणित संगीता स्पेशल क्यों है, गणित संगीता आपने क्यों सब्सक्राइब किया, क्योंकि फायदा उठाओ। तो 10-15 पे स्पीड आएगा 12, ध्यान दो, 20-30 पे आएगा 24, बस थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जब 20-30 पे 24 आएगा तो इसका जस्ट हाफ हुआ, ये 12 होगा। तो 40-60 पे खुद ही सोचो कितना आएगा 48, इसमें कितना आएगा 36। एंड आई कैन बेट यू, मैंने बनाया नहीं है, मैंने खाली बनाया स्क्वायर। अब बना के देखना, इसे भी एक आध बना है, इसे कभी नहीं बनाया, इसे कभी नहीं बनाया, मगर मैं जानता हूं ये सही है। तो जब एवरेज स्पीड में ऐसे हैं तो आप ऐसे मैजिकली काम कर सकते हो जाएगा, और हो जाएगा नहीं, आसानी से होगा, सही होगा, बिना हिचक के होगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियोज, इसके अलावा मैं कुछ बातें बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई भी है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, हालांकि लड़के बोलते हैं कि बहुत पुरानी होगी, आप में से कईयों ने नहीं देखा होगा। तो अब जो हम रिसेंट कुछ वीडियो लाने वाले हो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे, और अभी मीन मीडियन मोड स्टैटिक से पूरा खेल बाकी है, सर्कल बाकी है, ढेर सारी चीजें लाइन में है। और इन सारी लाइन की वीडियो को देखने के लिए आप ठीक है भाई सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए कैसे देख सकते हो, और बिना लाइक किए आप मुझे पूछ कैसे कर सकते हो, बिना कमेंट के मुझे कैसे बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझा नहीं आया। कई लड़कों के कमेंट आते हैं कि सर अच्छा नहीं दिख रहा है एंड ऑल, आपके जो जो परेशानी है बताओ, एज पॉसिबल एज मच एज आई कैन आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपके फीडबैक अनमोल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।